रेगुलर सफाई नहीं होती कॉलोनी की। इस हद तक हालत पहुंच गई कि हमारी आरडब्ल्यूए को अपना प्राइवेट सफाई कर्मचारी हायर करना पड़ा, जिससे हम अपनी सर्विस लेन्स और अपनी बाकी गलियां, घरों के सामने सब जगह सफाई करवा रहे थे। अब एमसीडी तो पैसे ले चुकी है, उसके रिपेयर के पैसे ले चुकी है, डिगिंग करने के पैसे ले चुकी है। आइडियली तो एमसीडी नहीं रिपेयर करना चाहिए ना, तो वो अब हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स, बट इट रिमेन्स लाइक दैट। जो हमारे एमसीडी मेंटेन पार्क हैं, होने चाहिए मेंटेन, उनकी बहुत बुरी हालत है। पार्क के झूले टूटे हुए हैं, पार्क गंदे हैं, दिनों दिन महीनों महीनों सफाई नहीं होती अगर हम झगड़ा ना करें या बोले नहीं। मैं तो जीरो ही चले जाऊंगी। कोई काम ही नहीं किया। नहीं, काम करते हैं, मैं तो आई शक्ल दिखाए और चले गए। एमसीडी की यहाँ लैंड है जो इंक्रोच्ड है झुग्गी वालों से, और वो आके कॉन्स्टेंटली चोरियाँ होती हैं कॉलोनी में, और हमने काफ़ी कंप्लेंट किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। नगर निगम चुनावों में इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है, सबसे बड़ा मुद्दा उनका क्या है, उनका मूड क्या है, किस इशू को लेकर उनमें नाराज़गी है, और किस तरह से इस बार के नगर निगम चुनावों में जनता जो है वो प्रत्याशियों को लेकर अपनी राय बना रही है। इन तमाम सवालों को जानने के लिए लगातार दिल्ली तक की टीम जो है दिल्ली के अलग अलग जगह पर जाकर, अलग अलग वार्ड्स में जाकर लोगों से बात कर रही है। और आज हम पहुंचे हैं ग्रीन पार्क में, और ग्रीन पार्क में हमारे साथ आरडब्ल्यूएस की टीम है, और आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट ग्रीन पार्क से नेहा पुरी हमारे साथ है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, और सबसे पहला सवाल जो है नगर निगम चुनावों से जुड़ा हुआ, वो ये कि ग्रीन पार्क में सबसे बड़ा इशू क्या है? ग्रीन पार्क में हमारे बहुत सारे इशू रहे हैं हमेशा से। सफाई बहुत बड़ा इशू रहा है। सफाई में रेगुलर सफाई नहीं होती कॉलोनी की। इस हद तक हालत पहुंच गई कि हमारी आरडब्ल्यूए को अपना प्राइवेट सफाई कर्मचारी हायर करना पड़ा, जिससे हम अपनी सर्विस लेन्स और अपनी बाकी गलियां, घरों के सामने सब जगह सफाई करवा रहे थे। जो हमारे एमसीडी मेंटेन पार्क हैं, होने चाहिए मेंटेन, उनकी बहुत बुरी हालत है। पार्क के झूले टूटे हुए हैं, पार्क गंदे हैं, दिनों दिन महीनों महीनों सफाई नहीं होती अगर हम झगड़ा ना करें या बोले नहीं उनको। तो उसके अलावा स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की सफाई तो भगवान भरोसे ही है बिल्कुल। अगर डिसिल्टिंग के लिए या समय बारिश से पहले हम कंप्लेंट करते रहे तो रैंडमली कोई साफ़ हो जाती है, पर वैसी ही रहती है। तो नगर निगम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी भी समय, किसी भी चीज़ को काम करने का कोई समय नहीं है। देयर इज़ नथिंग टाइम बाउंड कि ये समय, इतने समय में या इस समय में, इस महीने में ये काम हो जाएगा। सर्विस लेन्स को एमसीडी मई जून के महीने में त्याग देती है कि अब तो जी बारिश होने वाली है, अब यहाँ पे कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, घास उगेगी, हम साफ़ नहीं करेंगे। अभी मई जून की छोड़ी हुई सर्विस लेन, नवंबर आधा हो चुका है, ख़त्म होने को हो रहा है, आज तक वो सर्विस लेन साफ़ नहीं हुई हैं। हज़ारों शिकायतें डाल चुके हम, 85 बार व्हाट्सएप पे मिल के, बोल के, सब लेवल पे बोल चुके। सर्विस लेन्स की हमारी वही धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये साफ सफाई का इशू तो बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें ग्रीन पार्क में आज तो हालांकि सड़कें साफ नजर आ रही है, चुनाव भी नजदीक है, 4 दिसंबर को वोट डलने वाला है, तो जाहिर हमारी अभी बहुत ज़बरदस्त शिकायतें भी कल हुई हैं, तो शायद उसका नतीजा आपको दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन साफ सफाई के अलावा अगर हम बात करें ग्रीन पार्क में, तो क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर आप बार बार जो है अपने पार्षद के पास जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं हो रहा है? रोड्स हैं, रोड्स हमारी मेरे ख्याल से लास्ट 5 इयर्स में तो कार्पेट हुई नहीं है, केवल हुई हैं जो हुई भी हैं वो हमारी एमसीडी के थ्रू नहीं हुई हैं। एंड दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो एक मेजर इशू है वो हमारा क्लीनलीनेस का रहा है हमेशा, कि मतलब इतने दिन तक रोड्स अगर साफ़ भी हो रही हैं तो आपने देखा भी होगा कि जहाँ जहाँ पर इकट्ठा है कूड़ा वो आधे से ज़्यादा दिन पड़ा हुआ है, फिर वो वैसे ही का वैसा फैल जाता है। सफाइयाँ होंगी भी तो बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद होंगी, और आधे दिन तक तो वो पूरा वैसे ही पड़ा रहता है। हमारे अगर बैकलेन्स डगअप करे गए हैं कि एमसीडी की गाड़ी आई है कूड़ा उठाने के लिए, हाँ। तो मुझे लग रहा है काम पर लग गया एमसीडी। ये तो गार्बेज कलेक्शन है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट स्वीपिंग। स्ट्रीट स्वीपिंग का जो भी होता है वो पड़ा रहता है, वो आप आधे दिन तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक वो पड़ा हुआ है, फिर वो सारा गाड़ियों से, हवा से स्कैटर होके वो एज इट इज़ पूरा हो जाता है, तो स्ट्रीट स्वीपिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हमारे बैकलेन्स अगर किसी वजह से डिगअप करे गए हैं, जैसे जियो की वजह से, एयरटेल की वजह से, या वाटर पाइपलाइंस कहीं पर जल बोर्ड ने डाले हैं, तो वो टाइल्स जो हैं वो वैसे के वैसे साइड में पड़े रहते हैं। मैंने आपको अभी एक अपना आर ब्लॉक दिखाया था, उसकी हालत दिखाई थी।
तो वो इतनी बुरी तरीके से वहाँ पर डगअप पड़ा रहेगा, हमारे बैकलेन्स रिपेयर ही नहीं होंगे। अब एमसीडी तो पैसे ले चुकी है, उसके रिपेयर के पैसे ले चुकी है, डिगिंग करने के पैसे ले चुकी है। आइडियली तो एमसीडी नहीं रिपेयर करना चाहिए ना, तो वो अब हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स, बट इट रिमेन्स लाइक दैट। और 1.5 साल से ऊपर हो गया है ये सर्विस लेन के, और हमें वेरीफाइड है कि कटिंग चार्जेस और रिपेयरिंग चार्जेस एमसीडी को जियो और एयरटेल दोनों ने पे किए हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज़ देखी हैं जब काम हो रहे थे, लेकिन किसी भी सर्विस लेन जहाँ पे खुदाई हुई है कहीं रिपेयर नहीं हुई, सिर्फ मिट्टी ऐसे ही बिछा के चले गए। आप देखिए हमारे पेड़ों की छंटाई नहीं हुई है सालों से। मतलब कभी ऐसे आते हैं 2 4 6 पेड़ जो शिकायत की है किसी ने, या ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो पेड़ थोड़े बहुत छांट दिए जाते हैं, पर उसके अलावा पेड़ों की छंटाई नहीं हुई है। बड़ी गिनती के कोई पेड़ जिसमें इमरजेंसी ही हो गई बिल्कुल और छांटना पड़ा तो वो किया है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब पार्क्स के लिए ऐसा है कि पार्क के अंदर हमारे जो झूले हैं वो टूटे हुए हैं, हेजेस जो हैं वो अनकेम्ड, कटा होता है तो कूड़ा साइड में पड़ा रहता है, कितना कचरा पड़ा रहता है, प्लास्टिक ऑन अ रेगुलर बेसिस, वहाँ क्लीनिंग होती ही नहीं है। एंड एम ब्लॉक इज़ द मेन पार्क विच द हॉर्टिकल्चर इज़ टेकिंग केयर ऑफ। और जो हम लोग प्राइवेट अपने देखते हैं वो हमारे अच्छे, हम लोग वो कर लेते हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत लोग हमारे रेजिडेंट्स वहाँ कुत्ते लेके आते हैं, एंड डॉग्स दे पुट एवरीवेयर, पू कराते हैं और उसको उठाते नहीं हैं। और सीनियर लोग जो जाते हैं वहाँ पर उनके पाँव खराब हो जाते हैं और गिर जाते हैं कई दफ़ा। और जब आप उनके वॉकर्स को मना करो और अपने आप रेजिडेंट कोई नहीं लेके आते, ऑल द सर्वेंट्स कम एंड दे डोंट लिसन टू अस एट ऑल। पार्किंग को लेके परेशानी है? पार्किंग के भी बड़ी प्रॉब्लम है जिनके, हाँ बोलिए। हाँ नहीं हाँ, पार्किंग की भी काफ़ी इशू है, इलीगली पार्क्ड है। और हमारी कॉलोनी में बिकॉज यूसुफ सराय के पीछे है तो वहाँ के कमर्शियल व्हीकल्स भी आके कॉलोनी के अंदर पार्क्ड हैं, डिफंक्ट गाड़ियाँ हैं, उनकी काफ़ी हमने कंप्लेंट की है बट वो नहीं हटाई जाती। उसके अलावा पार्किंग के अलावा ओवरहेड इलीगल केबल्स हैं, उसके लिए हम, जबकि लॉ है उसके बारे में, बट एमसीडी कुछ नहीं करती उसके बारे में। एमसीडी की यहाँ लैंड है जो इंक्रोच्ड है झुग्गी वालों से, और वो आके कॉन्स्टेंटली चोरियाँ होती हैं कॉलोनी में, और हमने काफ़ी कंप्लेंट किए हैं और वो भी कुछ नहीं होता। फिर ढलाव सड़क पे है, उसका कूड़े सड़क पे पड़े रहते हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट है, कोई चाय वाली बैठी है जो इन्होंने हटानी है। मतलब देयर मैनी, आई एम जस्ट सेइंग लॉट ऑफ देम बिकॉज देयर आर मेनी कंसर्न्स जो नहीं हैंडल हुए हैं। सारे इश्यूज होने के बावजूद आपकी काउंसलर जो हैं, आप बताते हैं कि उनसे लगातार आप टच में भी रहते हैं, तो काम क्यों नहीं होता? अब आप उनसे ये वही बता सकती हैं, हम कह सकते हैं कि हमने कॉन्स्टेंटली उनको बोला है मगर नहीं होता काम। सड़कों पे आवारा पशुओं को लेकर भी प्रॉब्लम आती है, क्या इस तरह की प्रॉब्लम ग्रीन पार्क में है? और काफ़ी अच्छी खासी है, और मेरे को तो 2 बार डॉगी ने काट भी, निशान भी है अभी। आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है इस बारी कि ग्रीन पार्क के इलाके में सबसे मेजर इशू क्या है जिसको लेकर आप लोग सोच रहे हैं कि इसी इशू को लेकर हम वोट करने वाले हैं? 2 इश्यूज़ हैं, एक सफाई और एक सेफ्टी। ये दोनों इश्यूज़ को अगर सॉल्व करें तो हमारी कॉलोनी बेस्ट हो सकती है, पर ये दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग सेफ़ फील नहीं करते हैं और सफाई नहीं है कहीं भी। आप लोगों से अगर मैं ये पूछूं कि आपकी जो लास्ट काउंसलर रही हैं यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी से ही काउंसलर रही हैं, अगर उनको 10 में से आपको मार्क्स देने हो, कितने मार्क्स देंगे? आप हमें बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हो, पर शायद 1 2। वी वुड से सिमिलर। एक्चुअली नंबर 1 से ऊपर जाएगा ही नहीं। मैं तो 0 ही चले जाऊंगी। कोई काम ही नहीं किया? नहीं, काम करते हैं, मतलब आए शक्ल दिखाए और चले गए, तो काम करने का तो मतलब होता है पहले जैसे काम कराते थे लोग। हाँ, हमारी जो पिछली काउंसलर रही हैं बहुत अप्रोचेबल रही हैं, ठीक है, उनको फ़ोन करो वो फ़ोन उठाएंगी, बात करेंगी, मिस हो जाए कॉल तो वापस भी कॉल बैक करेंगी। एरिया में भी बहुत बार आई, तो हमें ये समस्या नहीं थी कि काउंसलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट कुछ होना चाहिए। काउंसलर जब किसी को बनाया जाता है तो रेजिडेंट्स के कनेक्ट में रहने के लिए, और ऐसा इंसान जो हमारी समस्याओं का समाधान करे इवेंचुअली, चाहे किसी भी एमसीडी से रिलेटेड है, किसी भी विभाग से रिलेटेड है, वो उसका समाधान करें। वो कुछ कभी नहीं हुआ हमारा। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी रही है नगर निगम में, शासन किया है, 15 साल पूरे हो चुके हैं। आप अपनी पिछली काउंसलर से आप बता रहे हैं कि काम नहीं करती हैं, बीजेपी से ही थी, तो क्या इस बार
कुछ बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ग्रीन पार्क के लोग? डेफिनेटली बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि जो पार्टी सेंटर पे थी वो अगर एमसीडी में भी है तो कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में तो बद से बदतर होती गई है। तो चेंज डेफिनेट है और चेंज फॉर द बेटर, क्योंकि देखिए एज रेजिडेंट्स हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस कि पार्टी कौन सी है रूलिंग, जो एमसीडी में है या सेंटर पे है या स्टेट। हमें ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, क्योंकि हम तो रोज़ जाके मोर्चों में नहीं खड़े हो रहे हैं, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में, हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो हमारे एरिया है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम सड़कों पर चल रहे हैं, वो इस लायक हैं कि उस पर चला जा सके, काम किया जा सके, उस जगह में रहा जा सके। क्योंकि अगर वहाँ लगातार गंदगी है, कूड़ा ढलाव में से बाहर बिखर के सड़कों पे आ रहा है, सड़कें टूटी हैं, फुटपाथ का नामो निशान नहीं है, बुजुर्ग लोग सड़कों पर चल रहे हैं, चलने की जगह नहीं है, क्योंकि फुटपाथ जैसी चीज़ तो बची ही नहीं है दिल्ली में कहीं पर भी। सो हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसी पार्टी चाहिए जो हमें वो सब सुविधाएं दे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। हम तो ज़िंदगी भर थर्ड वर्ल्ड ही रह जाएंगे और शायद अगले 2000 साल भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रह जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें किस लोगों पर को भरोसा आप लोगों को लग रहा है, किस पर विश्वास कर सकते हैं आप लोग? भरोसे का आप जहाँ तक बात करते हैं तो हम पहले से नहीं कह सकते हैं। At the end of it, it is not the party that matters, it is the person who gets elected and comes. So we are not looking at any particular party, we are looking at a person who can come in and make changes. हमें इसलिए आप लोग कैंडिडेट देखेंगे? जी बिल्कुल, हम कैंडिडेट देखेंगे, हम कैंडिडेट देखेंगे 100%। डेफिनेटली कैंडिडेट को देखेंगे जो डिलीवर कर सकें, जो हमारे काम कर सकें, और अगर हमें वैसा काम मिलेगा तो डेफिनेटली विल गो बाय द, बट नॉट डेफिनेटली बाय द पार्टी, विल गो। ठीक है, तो मतलब पार्टी नहीं, कैंडिडेट देखेंगे। और जो अप्रोचेबल हो, हमारी बात सुने, उसके ऊपर ध्यान दें और काम करवाएं। दैट इज द मेन। Yeah, same. We'll look for the candidate, not the party. Same here. Okay, we will look for to a good candidate who is approachable and also who understands our problems. Yeah. That's the most important thing. बिल्कुल, जो प्रॉब्लम समझे, जो पार्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा, जो भी उम्मीदवार यहाँ पर आएगा, वो क्या लोगों के बीच आकर उनकी बातें सुनेगा, काम कराने के लिए जो है वो आगे कार्रवाई करता हुआ नज़र आएगा। तो बेसिकली आपको बता दें कि ग्रीन पार्क के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हम किसी पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैंडिडेट जो काम करने वाला होगा उस पर ही हम लोग भरोसा करेंगे और उसी के आधार पर हम अपना वोट करेंगे। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।